हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर। मैं रीना आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कम अर्ज वाले जो फैब्रिक आते हैं गर्म सूटों के, उसमें से सूट की कटिंग कैसे करते हैं उसी का तरीका बताऊंगी। क्योंकि ये फैब्रिक लंबाई में तो काफी होता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। और इसी के साथ हमारा स्टोल, सलवार एंड स्लीव का फैब्रिक अलग अलग अटैच होता है। तो इसकी कटिंग आप किस तरह से करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक को दिखाती हूँ। इसकी जो सलवार थी वो अलग से थी और इसका जो स्टोल था वो भी अलग था। ये देखिए, ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पैनल है। ये इसी के साथ यहाँ से बैक पैनल इसके साथ अटैच है। और बैक पैनल में नीचे बॉर्डर पर ये डिजाइन दिया हुआ है। और इसी के साथ ये हमारी स्लीव है, स्लीव का फैब्रिक है। और यहाँ से इसको ज्वाइंट किया गया है इस फैब्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर हल्का हल्का सा मार्क दिया हुआ है कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव को अलग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है और दोनों साइड इसके ये डिजाइन है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है दोनों स्लीव के लिए। इसको हम एक साइड रखेंगे। अब आगे बचे हुए फैब्रिक से ये देखिए, यहाँ से हम अपने फ्रंट एंड बैक को अलग करेंगे। ये यहाँ पे इसका निशान दिया हुआ है। अब मैंने अपने बैक पैनल को भी अलग कर लिया है। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस टाइप के सूटों में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऊपर भी डिजाइन दिया होता है और बॉर्डर पर भी एक डिजाइन होता है। तो हमें लंबाई किस तरह से हम अपने नाप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें वो भी देखना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो नाप है जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये कुर्ती की कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको लंबाई का नाप बताती हूँ। मुझे जो तैयार लंबाई चाहिए वो 42.5 इंच चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फैब्रिक अगर मैं ऊपर से इसको मेजर करती हूँ तो ये 48.5 इंच इसकी टोटल लेंथ आई है, जो कि काफी ज्यादा है। अब ये मुझे कम करना है और इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ये नेक पट्टी दी हुई है, तो यहाँ से हमें इसको पूरा ही लेना होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको कट करके अपनी लंबाई के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे तो ये फिर नेक पे जो पैटर्न दिया हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमें इसको लेना है पूरा ही। बाकी नीचे देखिए, इसके लंबाई को कम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि ये जहां तक हमारा बॉर्डर दिया हुआ है इससे 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर हम इसको कट कर लेते हैं। और फिर इसको जहां तक हमारी प्रॉपर लंबाई आती है उस हिसाब से इस तरह से रखते हुए स्टिच करके अपनी तैयार लंबाई को बना सकते हैं अपनी कुर्ती को। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको हम इसी तरह से ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे जहां तक हमारी तैयार लंबाई आएगी। तो हमें ये कट नहीं करना पड़ेगा। और नीचे हमें ये जो हमारा बॉर्डर है लास्ट तक हमें इसको रखना होता है। तो टर्निंग के लिए हमारे पास फैब्रिक बहुत ही कम बचता है। तो टर्निंग के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ के तब इसको रेडी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी लंबाई को एडजस्ट करेंगे। यहाँ ऊपर इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक इसकी लंबाई को मेजर करेंगे। ये आ गया है 48 इंच और मुझे जो तैयार लंबाई चाहिए वो 42.5 इंच चाहिए। मुझे इसे कटिंग नहीं करना है बॉर्डर को, मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करूंगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरफ तो ये बॉर्डर थोड़ा इस साइड को है और इस तरफ ये बॉर्डर थोड़ा सा डाउन साइड में है। कई बार आता है ऐसा कि प्रिंट में भी थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से बिल्कुल एक साथ स्ट्रेट इसको एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने बॉर्डर को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। ये देखिए कितना फोल्ड करना है। मेरी जो तैयार लंबाई है उससे ये 5 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 5 इंच पर एक निशान लगाया
और इस साइड ये निशान मैं 6 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि ये जो पैटर्न दिया हुआ है थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा है, नीचे की तरफ डाउन है। तो इस तरह से हम इसको अब यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ फोल्ड करेंगे। करने के बाद आपको इसको बिल्कुल एक सार करके एडजस्ट करना है। अब मैं अपनी पूरी लंबाई देखती हूँ कि कितनी आ रही है। ये देखिए, ये जो मेरी लंबाई अब आएगी रेडी, तो ये 43 इंच आएगी। इस साइड भी हम देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से भी 43 यानी कि 43 इंच है। अब हमें यहाँ इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेना है, और जो हम स्टिच लगाएंगे वो बिल्कुल मैचिंग कलर से, और ये जो कलर है इसमें दिए हुए हैं, आप किसी भी, ये जो लाइट कलर है क्रीम कलर, इसी कलर के धागे से आप इसके ऊपर स्टिच करें तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ से इसको फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बॉर्डर पर स्टिच कर लिया है, इसको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। इसको मैंने 43 इंच तक रेडी कर लिया है, और अंदर आपको दिखाती हूँ, ये फैब्रिक इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा। तो अब हम अपनी कुर्ती की नॉर्मल कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक पे जो डिजाइन था बिल्कुल इसका सेंटर लेते हुए इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, और उल्टी तरफ हमने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि मार्किंग हम हमेशा उल्टी तरफ करते हैं। बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड बाहर की तरफ है। जो नाप है उसके हिसाब से हम नाप पे आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। इसका जो तीरा है वो 14.5 इंच है, तो हम इसको इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसमें बैक का जो नेक है वो बहुत छोटा है, वो 4.5-5 इंच तक ही हमें डीप रखना है। तो हम जो तीरा रखेंगे 7.25 इंच रखेंगे। ये हमने तीरे का निशान लगाया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम निशान 6.25 इंच का, क्योंकि यहाँ से अगर हम इतना ही रख देंगे तो यहाँ से काफ़ी ढीला हो जाएगा हमारा कुर्ता, और इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि हमें मैन यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा लेना होता है जब हमारा बैक नेक छोटा होता है या कलर वाला होता है। आर्म होल रखेंगे 7.5 इंच, और इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये आ गई हमारी चेस्ट लाइन। ऊपर से निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर, और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ऊपर से ही निशान लगाएंगे 22 इंच पर, और ये आ गई हमारी हिप लाइन। अब सारे निशान जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें लगाने होते हैं। इस कुर्ती में हमारा जो चेस्ट है वो 43 इंच राउंड में है। 43 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो 21.5 इंच आएगा, और 21.5 का भी जब हम हाफ करेंगे तो 11.25 इंच आएगा। ये 11.25 इंच पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी, और 2 इंच आगे मार्जिन का रखेंगे। हमारी जो कमर का नाप है वो 38 इंच है। 38 का जब हम हाफ करेंगे तो 19 आएगा, और 19 का जब हम हाफ करेंगे तो 9.5 आएगा। तो ये देखिए, मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, और 2 इंच आगे मार्जिन का रखूंगी। हमारा जो हिप का नाप है वो 46 इंच राउंड में है। 46 का जब हम हाफ करेंगे तो 23 आएगा, और 23 का जब हम हाफ करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। ये 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, 2 इंच रखेंगे हम मार्जिन का। अब नीचे बॉर्डर पर भी हम 11.5 इंच रखेंगे, और 2 इंच मार्जिन का। ये फैब्रिक इस तरह का होता है कि इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक होता ही नहीं है। बड़ी जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें से कुर्ती कटिंग करने में, कि कैसे हम इसको कटिंग करें। अब यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल की शेप देंगे। इस लाइन से आधा इंच अंदर जाएंगे और इस निशान को आर्म होल लाइन से मैच करेंगे, और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अपने फ्रंट आर्म होल की शेप हम ड्रॉ करेंगे। गले की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच अपनी कंधी की डाउनिंग का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब इन्हीं निशानों पर हम इसका कटिंग करेंगे।
अब अपने फ्रंट पैनल को हटाएंगे। बैक पैनल के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, उसको लेंगे। इसको भी इसी तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। इस फैब्रिक में भी हमें टर्निंग के लिए नीचे सिर्फ 1 इंच फैब्रिक मिला है, तो इसमें भी हम नीचे फोल्डिंग के लिए जोड़ लगाएंगे अलग से फैब्रिक का, और तब हम टर्निंग अपनी करेंगे। अब अपनी कुर्ती को लेंगे जो हमने फ्रंट पैनल की कटिंग करी है। नीचे वाला जो बॉर्डर का निशान है बिल्कुल उसी से हम अपने ऊपर वाले यानी कि फ्रंट पैनल को मिलाएंगे बिल्कुल, जिससे कि ये फ्रंट और बैक में हमारा बॉर्डर बिल्कुल एक साथ आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब बैक पैनल से जो ये फैब्रिक की पट्टी बची है, इसमें हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स में इसको कट करके जोड़ लगाएंगे नीचे टर्निंग के लिए। और ये जो फैब्रिक बचा है इसमें सिलाई से जोड़ लगा के इससे बनाएंगे हमारा अपना नेक। अब हम अपनी स्लीव का कटिंग करेंगे। स्लीव का कटिंग करने के लिए इस फैब्रिक को लेंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए डबल फोल्ड करेंगे। जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर है इसको सेम मैच करना है दोनों पैनल्स में। अब इसको करना है इस तरह से 4 फोल्ड, क्योंकि हम दोनों स्लीव का कट करेंगे। हमारी जो स्लीव की लंबाई है वो 18 इंच रेडी है और स्लीव का जो बॉटम है वो 5.5 इंच है। तो हम इसकी लंबाई नापते हैं कि कितनी है। ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ तक हमारी लंबाई 19 इंच आ रही है, और नीचे टर्निंग के लिए इसमें भी हमें जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फैब्रिक कम ही है, फोल्डिंग के लिए कम रहेगा। तो हमारी स्लीव की जो लंबाई है वो प्रॉपर इसमें से आ जाएगी। ये जो फैब्रिक मैंने फोल्ड किया है वो 11 इंच का किया है। आप इसको 10.5 इंच तक भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम आर्मोल लेते हैं, जो मैंने 7.5 इंच लिया है, उससे 3 या 3.5 इंच एक्स्ट्रा आप इस फैब्रिक को रखेंगे तो हमारी स्लीव की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ तक इस तरह से टेढ़ा मिलाएंगे हम। स्लीव का जो बॉटम है वो 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच रखेंगे हम मार्जिन का। इस निशान को इस तरह से करेंगे यहाँ पे मैच। देखिए, ये हमने अपनी स्लीव की शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब इन्हीं निशानों पे हम इसका कटिंग करेंगे। एक सेंटर कट लगाएंगे। अपनी फ्रंट की शेप जो हम 1/2 इंच की देते हैं स्लीव में, उसका निशान लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि आपकी स्लीव की सीधी से सीधी या तो उल्टी से उल्टी साइड मैच होनी चाहिए। आपको इस तरह से फैब्रिक को रखना होता है। अब यहाँ से 1/2 से 1/4 इंच तक की शेप का निशान लगाएंगे और उसी के साथ इसका कटिंग भी करेंगे। यहाँ से ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारी जो तैयार लंबाई है वो इस डिजाइन के बॉर्डर तक ही है। बाकी हमें टर्निंग में जोड़ लगा के इसको एडजस्ट करना है। तो ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।